नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों से में बात करेंगे कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर वरदान साबित होने वाला है। इस पेपर को अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल आपके पूरे के पूरे 80 नंबर कवर होने वाले हैं और जिन जिन विद्यार्थियों को 80 में से 80 नंबर लाने हैं उन सभी से निवेदन रहेगा इस पेपर को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके लिए पेपर साबित होने वाला है। और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम साथ में लिख कर आए हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आपको उत्तर भी याद हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। विद्यार्थी इस पेपर को डाउनलोड करना है तो भी मैं बीच में बताने वाला हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, हमारा एक और दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका नाम है माजिसा एजुकेशन। उसके ऊपर भी आपके कक्षा 8 की तैयारी करवाई जाती है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। यानी 80 में से 80 पूरे नंबर आपको विज्ञान में लाने हैं, तो इस पेपर को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहला आपका खंड है वो है खंड अ। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर सामने स्थित कोष्टक में दीजिए। यानी अवसाद वाले आपके प्रश्न आने वाले हैं 15 और उसके उत्तर आपको देने हैं कोष्टक में। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, खरीफ की फसल है, इनमें से आपको बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी है। गेहूं, मटर, मक्का, चना। तो विद्यार्थियों, मक्का है ये आपके खरीफ की फसल है, बाकी गेहूं, मटर, चना ये सारी की सारी रबी की है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है दूसरा कि मलेरिया रोग का वाहक है, यानी मलेरिया रोग है वो किसके कारण से होता है। तो मादा एनाफ्लेज मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थी ध्यान रखना, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। मादा एनाफ्लेज मच्छर के कारण। चलिए, अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशा है, इनमें से आपको बताना है कि संश्लेषित रेशा कौन सा है। तो आपका नाइलॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों, इस पेपर को डाउनलोड करना है तो गूगल में जाके आपको सर्च करना है udaystudy.com। क्या करना है, udaystudy.com। तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट आएगी और वेबसाइट में क्लास 6 to 10th वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए, बाद में कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बिल्कुल चांदी होती है, उनको अपन जितना पीटेंगे वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और उससे अपन तार वगैरह भी बना सकते हैं। तो चांदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला 5वां देखिए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इनमें से आपको बताना है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है वो कौन कौन से हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, पेट्रोलियम। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश है, आज अपन जितना यूज करेंगे उतना ही कल मिल जाएगा। वायु भी और जल भी। लेकिन पेट्रोलियम है ये समाप्त होने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 6, वन उन्मूलन का कारण है। तो वन उन्मूलन का कारण क्या है, इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के लिए लकड़ी जलाना और दवा नल और भीषण सूखा, ये भी आपके वन उन्मूलन का कारण है। उन्मूलन का मतलब होता है वन नष्ट करना। चलिए, अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन है वो मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में या फिर नर के शरीर के बाहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मादा के शरीर में। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संकटपन्न वन्य जीव कौन से हैं। संकटपन्न का मतलब होता है ऐसे वन्य जीव जो कि विलुप्त होने की कगार पे हो या फिर समाप्त होने की कगार पे हो, तो उसे कहते हैं संकटापन्न कहते हैं। तो विद्यार्थियों, काले हिरण है वो लगातार इसकी संख्या कम हो रही है, तो संकटपन्न हो जाएंगे आपके काले हिरण। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, नवा प्रश्न है कि मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। मशीनों के अंदर जो बॉल बेरिंग है उसका उपयोग कहाँ पे होता है विद्यार्थियों, किस कारण से होता है, किस काम के लिए होता है। घर्षण को कम करने के लिए, ऑप्शन ब है घर्षण को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन स है क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए और ऑप्शन द है दाब बढ़ाने के लिए। तो विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। और ये प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में छपने वाला है, अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए, 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो छोटे लड़के की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, विद्युत का सुचालक है यानी लाइट है वो किसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सर रहेगा लोहा। लोहे का एक सिरा है, यहाँ पे अगर अपन विद्युत का करंट जोड़ते हैं तो दूसरे सिरे यहाँ तक पहुँच जाएगा। बाकी लकड़ी में ऐसा नहीं होगा, प्लास्टिक में नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कि जब कांच की सड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो सड़ में क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, धनावेशित हो जाता है और कपड़ा है ऋणावेशित हो जाता है, धन और ऋण आवेशित। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न बहुत ज़्यादा है, सारे के उत्तर भी बताने हैं, तो मैं फटाफट बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भूकंप का आने का कारण क्या होता है। ईश्वर का प्रकोप, अतिवर्षा, पृथ्वी की प्लेटों में गतियां होना या फिर ग्रह की गति। तो भूकंप है वो पृथ्वी के अंदर क्या होती है विद्यार्थियों, कई सारी प्लेटें होती हैं और उन प्लेटों में क्या होता है अचानक से हलचल हो जाती है किसी कारणवश से। और जब हलचल होती है तो बाहर तक उसका कंपन उत्पन्न होता है और भूकंप आता है। तो ऑप्शन नंबर सर रहेगा पृथ्वी की प्लेटों की गतियों में कंपन होना। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह है वो जाना जाता है। तो लाल ग्रह है वो अपन मंगल को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है विद्यार्थियों। रुधिर के अंदर ऑक्सीजन की जो क्षमता उसको कम कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब आ रहा आपका दूसरा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको खाली जगह से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, उचित शब्द साट कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर शब्द दे रखे हैं, इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान की यानी खाली जगह की पूर्ति करनी है। देखिए इसमें पहला देखिए, फलीदार पौधों की जड़ों में राइबोबिजियम पाए जाते हैं। तो इसमें आपका ये वाला हो जाएगा राइजोबियम पाए जाते हैं। दूसरा देखिए, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे इसका आपका बैक्टीरिया लेना है, यहाँ से देखिए ये बैक्टीरिया हो गया। तीसरा देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका बेकेलाइट हो जाएगा। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, बिल्कुल धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है। पांचवा है पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। छठा है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे कुर्जा आती है, मौसम के अनुसार आती है। बारिश का मौसम जब जाता है और सर्दी का मौसम जब लगने लगता है तो उस समय पे यहाँ पे प्रवासी पक्षी कुर्जा आती है, तो वो मौसम के अनुसार परिवर्तन करती है, पलायन करते हैं। अगला देखिए, टेड पोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है, ठीक है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। टेड पोल का वयस्क में रूपांतरण करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आठवां आपका हो जाएगा, जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। यानी जूते होते हैं, उनके जो तलिया होता है जिसको अपन तले कहते हैं, तो वो क्या होता है, घर्षण होता है ना अपने पैरों के अंदर जब चलते हैं, उस कारण से वो घिसते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो वो आप देख सकते हैं, आपके लिए भी यहाँ पे प्रश्न दे रखा है। अच्छे से आप जब इस पेपर को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको इनके पूरे पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि सही कथन है तो आपको टी लगाना है और गलत कथन है तो उसके आगे आपको एफ लगाना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे सही और गलत आपको बताना है। तो अवांछित या फिर अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये गलत बात है, तो एफ लगा दो। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सजातीय है वो एक दूसरे को आवेश आकर्षित करते हैं, ये भी गलत बात है, तो इसमें एफ लगा दो। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, ये तो गलत बात है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह तो नहीं है पृथ्वी, तो इसके लिए भी आप एफ लगा दो। आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, बिल्कुल गलत है, आसुत जल में नहीं होता है, तो एफ लगा दो। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, सही बात है, तो टी लगा दो। लोहे में संचारित होने या फिर जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, यह भी सही बात है, लोहे के अंदर जंग लगता है जिसको अपन काट कहते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित ये एक योजना है, तो बिल्कुल ये भी सही है, तो इसके लिए आप टी लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, कॉलम अ को कॉलम बी से मिलान करना है। जैसे कि रबी की फसल इनमें आपको छांटनी थी, तो गेहूं और चना होती है विद्यार्थियों, ये रबी की फसल होती है, ध्यान रखना, गेहूं और चना। एक प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, मलेरिया। मलेरिया का कारक है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है।
कपास, कपास क्या है? प्राकृतिक रेशा है, ठीक है ना? प्राकृतिक रेशा क्या है? कपास है। डीजल क्या है? मोटर ईंधन है। यानी गाड़ी चलानी है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? डीजल डालते हैं तो मोटर ईंधन हो जाएगा। और अंडाणु उत्पादित होते हैं तो ये अंडाशय में, ठीक है ना? इस तरह से आपको ये बताने हैं। चलिए 5वां प्रश्न, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद और उर्वरक मिलाते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व बनाए रखने के लिए, यानी मिट्टी के अंदर ताकत बनाए रखने के लिए अपने क्या करते हैं? उसके अंदर खाद और उर्वरक मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद एवं उर्वरक। 6वां प्रश्न देखिए, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कब करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है विद्यार्थियों? कैरम जब खेलते हैं और कैरम बोर्ड होता है इतना बड़ा, उसके ऊपर क्या घर्षण हो जाता है ज़्यादा, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? पाउडर लगाते हैं, पाउडर डालते हैं, फिर उसके बाद में वो खेलते हैं। 7वां देखिए, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम बताइए। ध्वनि प्रदूषक का मतलब होता है आसपास के जो वातावरण है उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, तो टीवी करता है। और लाउड स्पीकर यानी बड़े-बड़े जो स्पीकर होते हैं डीजे वगैरह वो भी करते हैं। तो लाउड स्पीकर आप लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट आपका उत्तर रहेगा। चलिए 8वां प्रश्न है कि विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। कुचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ या फिर ऐसी वस्तु जिसके अंदर विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी यहाँ पे अपन लाइट जोड़ते हैं तो यहाँ तक नहीं पहुँचती है, तो लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, इनमें लाइट नहीं होती है, यानी कुचालक है। चलिए 9वां प्रश्न है कि विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, यानी गर्मी पैदा करने के लिए? तो विश्व उष्णन के लिए ग्रीन हाउस गैस। ये तो भाई आपका क्या हो गया? विश्व उष्णन, भाई मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, आप गर्मियों के लिए सूती एवं संश्लेषित रेशे में से किस रेशे के कपड़े बने खरीदेंगे और कारण बताइए? तो गर्मियों में भाई बात हो रही है, तो गर्मियों में तो हम क्या करेंगे? सूती वस्त्र ही खरीदेंगे। कारण क्या है? सूती वस्त्र संश्लेषित वस्त्रों की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। संश्लेषित होते हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को है वो खींचते हैं और कपड़े को और अपने शरीर को और पूरे को गर्म कर लेते हैं, लेकिन सूती कपड़े होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा क्या लिखोगे? सूती वस्त्र पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, यानी पसीना भी निकलता है तो उसको भी है ना सूती कपड़े उसके अंदर अपने आप खींच लेते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, धातु और अधातु में कोई 3 अंतर बताइए। धातु ठोस होते हैं जबकि अधातु है ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकते हैं। ठोस कैसे? जैसे पत्थर। द्रव कैसे? जैसे कि पानी। और गैस, गैस तो गैस ही होती है, आपको पता ही है। धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी उसको खींच के अपन लंबा कर सकते हैं। और विद्युत के सुचालक होते हैं, लाइट भी चलती है। जबकि अधातु में तन्यता के नियम नहीं होते हैं, जैसे कि पत्थर को अपन खींच के बड़ा थोड़ा ही करेंगे, वो टूट जाएगा। और ये कुचालक होते हैं विद्युत के, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 12 है कि संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या फिर कठिन? उत्तर का कारण भी बताइए। भाई साबुन से भरी बाल्टी गिर जाए तो फिर अपने तो दांत टूटने निश्चित है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, हम अपने पैरों और ज़मीन के बीच में मौजूद घर्षण के कारण चलने के सक्षम होते हैं। चलने के लिए हम अपने पैरों में ज़मीन के पीछे की ओर धकेलते हैं और घर्षण बल इसे आगे की ओर दिशा देता है और इस कारण से अपन चलते हैं। लेकिन साबुन का पानी फर्श पर गिरने से ज़मीन और पैरों के बीच में घर्षण बल को कम हो जाता है। इस कारण से जो साबुन का फर्श है वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर चलने की कोशिश करेंगे तो अपन गिर भी सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति है बंद क्यों करनी चाहिए? यानी आग अपन बुझाते हैं, वहाँ पे पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले अपन लाइट को क्यों काटेंगे? क्योंकि पानी है वो विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे देखिए, नल का जन्म विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी की हौज में पाइपों का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत की आपूर्ति है उसको बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि भूकंप से बचने के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतेंगे? तो भूकंप से बचने के लिए क्या करेंगे? भूकंप के समय आप अगर घर के बाहर हैं तो उसी इमारतों और बिजली के पोल से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को रोककर तुरंत बाहर निकल जाए और भूकंप के समय घर से बाहर निकल जाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से सबसे पहले सूर्य, बुध,
फिर उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, जो भी है वो इस तरह से आपको ग्रह के नाम बताने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। इनके उत्तर आप देख लीजिए, थोड़े बड़े हैं तो मैं अब नहीं पढ़ूंगा, अब सारे प्रश्न फटाफट बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो नर जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। फिर उसके बाद में खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है समझाइए। या फिर सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली कोई दो सिंचाई विधियों के नाम बताइए। विद्यार्थियों ये दो प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में 101% आएंगे, स्टार लगा दीजिएगा, याद करके जाना पड़ेगा आपको, अगर नहीं जाओगे तो बाद में पछताओगे। खरपतवार किसे कहते हैं और सिंचाई किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये दो प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, इनका उत्तर बड़ा है, पेपर आप डाउनलोड कर लेना और वहां से इन प्रश्नों के उत्तर याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि वनो उन्मूलन का अर्थ बताइए और इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। या फिर रेड दाता पुस्तक क्या है, किन्हीं दो संकटपन जंतुओं के नाम लिखिए। ये भी दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये भी आपके बोर्ड की परीक्षा में पक्का सपने वाला है, मुझे गारंटी के साथ में पूरा विश्वास है। तो बिल्कुल इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा। और अगला प्रश्न है कि मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों ही आपको ज्ञात करना है। या फिर निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग में ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके 20वां रहेगा। और 21वां अंतिम प्रश्न ये है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। या फिर वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये दोनों प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में पक्के आने वाले प्रश्न हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का आपके विज्ञान विषय का पेपर। आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है तो गूगल में जाके आप सर्च कीजिए udaystudy.com, बिल्कुल एकदम सरल है, इजी है, वहाँ से आप आराम से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आपको सर्च करना है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, उदय स्टडी, ये यू है, ठीक है ना, स्टडी, फिर उसके बाद में .com। जैसे आप सर्च करेंगे तो खूब सारे राजस्थान जीके वगैरह ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे मिलेगा क्लास 6 to 10th, ऐसा एक थंबनेल फोटो बना हुआ होगा, उसके ऊपर क्लास 6 to 10th लिखा होगा मॉडल पेपर, उसके ऊपर सीधा सा आपको क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर करेंगे तो ये पेपर आ जाएगा क्लास 8 साइंस पेपर, तो उसके ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे डाउनलोड करें का एक ऑप्शन आएगा। जैसे डाउनलोड करें के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पेपर आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, फिर आराम से उत्तर सहित इस पेपर को आप पढ़ लीजिएगा। अब अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने ज़िले का नाम है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैंने आपके लिए इतनी सारी मेहनत की है तो मेरे लिए आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और इस वीडियो को कम से कम आपके 5 फ्रेंड को आगे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।